जब 22 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम था तो भीम आर्मी के साथी बहुजन समाज के तमाम वो लोग जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर मिशन है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए 2-3 दिन पहले से, और उन्हें राम का, धर्म का, अयोध्या का अपमान करना शुरू किया। पुलिस ने क्या किया, ऐसे लोगों को उठाना शुरू किया, उन पे केस लगाना शुरू किया। मैं इस मंच से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं अभी सभी छोटे भाइयों को कि ये आरएसएस के लोग वो लोग हैं कि जब 1950 में बाबा साहब ने इस संविधान को दिया तो इस संविधान को देने के 3 दिन 5 दिन बाद आरएसएस ने बाबा साहब के और इस संविधान के पुतले फूके थे। वो आरएसएस जिसने कभी भारत के तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। आप सबको पता है कि जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, उस पर कम से कम 60-65 साल तक कभी झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया उन्होंने। आप बताओ सच्चा देशभक्त कौन? ये बीजेपी आरएसएस के लोग या हम तुम लोग? कौन है सच्चा देशभक्त? हम तुम लोग हैं। हम तुम यानी कि इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज। इतिहास पढ़ो, जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुजन समाज के लोगों ने, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, चाहे इनकी भाषा में कलयुग काल रहा हो, हमेशा जान की इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तो हमारे तुम्हारे समाज ने दी। और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि मैं ऐसे समाज में जन्मा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जात सूचक गाली देकर अपमान करते हैं, मैं कहता हूं नहीं, मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन कहीं अगर पुनर्जन्म होता हो तो मैं कहूंगा कि अगले 700 सालों तक मुझे इसी समाज में जन्म लेना। मैं नहीं चाहता किसी समाज में जन्म लेना। ये समाज इतना अच्छा है कि समाज इतनी ताकत आपको देता है। आप जब कभी आपका मन उदास हो, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, आपका कभी मन उदास हो, आपको किसी से भय लगे, तो मैं अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि खाली एक दिन का समय निकाल कर एक बार आप उदा देवी पासी जी को पढ़ लो। वो उदा देवी पासी जिन्होंने अपने पति का बदला लेने के लिए 36 अंग्रेजों का सरकम कर दिया लखनऊ में। जब कभी आपका मन उदास हो, आपको किसी से डर लगे, तो माता फूलन देवी को पढ़ लेना। वो फूलन देवी जिन्होंने 22 लोगों को लाइन में खड़े होकर गोली मार दी। जब आपको कभी भय लगे तो आप झलकारी बाई को पढ़ लेना। वो झलकारी बाई, वो माता झलकारी बाई जिन्होंने झांसी की लड़ाई लड़ी है, और इन मक्कार इतिहासकारों ने उनकी लड़ाई को छुपाया। आप सबको पता है कि माता झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई, जिनको आप बचपन से पढ़ते आए हो, उनकी पूरी लड़ाई लड़ी। लक्ष्मीबाई बनकर माता झलकारी बाई ने पूरी लड़ाई लड़ी। इन इतिहासकारों को मालूम था कि इनके वंशज कभी जान ही ना पाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि जब ये दौर आया, पढ़ा लिखा लोग आए, हमारे जैसे लोग आए, करण के जैसे लोग आए, आपके जैसे लोग आए, तो इन्होंने खंगाल लिया। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो युवा है, अगर आपको कभी मौत से डर लगे तो एक दिन का समय निकालकर एक बार आप भगत सिंह को पढ़ो। जब आप भगत सिंह को पढ़ोगे तो पाओगे एक नौजवान जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर हंसते हंसते जुड़ गया अपने इस देश के लिए। जब आपको कभी भय लगे तो एक शख्स का मैं आप नाम बताऊंगा, उसको जरूर पढ़े, जिसका नाम सरदार उधम सिंह है। वो सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने गद्दारों का बदला लेने के लिए लंदन जाकर जनरल डायर के सीने में गोली मारने का काम किया था। सरदार उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं सरदार उधम सिंह के उस समाज से आता हूं। मेरे भी इन रगों में सरदार उधम सिंह का खून बह रहा है, माता फूलन देवी का खून बह रहा है, माता उता देवी पासी का खून बह रहा है। तो आप ये सोचो कि आपके राजाओं महाराजाओं ने, आपके बहुत सारे महापुरुषों ने आपके लिए, हमारे लिए
पैदा हो तो गुलाम न पैदा हो। लेकिन मैं जब आज अपने समाज को देखता हूं तो आज भी ये समाज विभीषण की तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ अच्छी मलाई मिल जा रही है, वो अपने समाज का ही गला काटने का काम कर रहे हैं। सावधान रहिए उनसे। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कुल्हाड़ी होती है और कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा होता है वो लकड़ी का होता है, और वो कुल्हाड़ी पेड़ को काटने का काम करती है। पेड़ का ही अंश होकर पेड़ को काटने का काम कर रही। ऐसे ही कुछ नेता, कुछ गद्दार आपके बीच में भी हैं जो समय समय पर आपके वोट लेने का काम करते हैं। आपको नशे का, आपको पैसे का आदी बना के आपके नोट से जब वो राजा बन जाते हैं तो फिर आपको वो जमीन के नीचे बैठते हैं। फिर जब आप घटनाओं पे नजर डालोगे तो आपको ऐसी घटनाएं नजर आएंगी कि कहीं पर जूते में पानी डालकर दलितों को पिलाया गया, कहीं पर थूक चटाया गया, कहीं पर हाथ पैर काट लिए गए, कहीं पर पेशाब कर दिया गया। मैं सोचता हूं कि नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम तुम दोषी हैं। क्योंकि क्या तुम इतने बुद्धिल हो कि तुम पे कोई पेशाब कर जाएगा और वो अपने घर वापस लौट जाएगा? क्या ऐसा संभव है? मैं ये समझता हूं कि ऐसे पेशाब करने वाला तो वापस घर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको ताकत दे रहा हूं कि जिस दिन हरदोई में भीम आर्मी का झंडा इतना बुलंद हो गया कि दसियों हजार की संख्या में आप रोड पर उतर गए, तो आप पेशाब करने वालों को तो छोड़िए, उसके घर में कम से कम 3-4 पुर्तों तक संतानें नहीं पैदा होने देंगे। ये आपसे वादा करता हूं। घर तक मैसेज पहुंचाना उन तक जो आपको डराने का काम करते हैं, उनको बताना कि आज हरदोई में एक कार्यक्रम हुआ, वहां भीम आर्मी के लोग आए थे, और वो भीम आर्मी के लोग नेता नहीं थे। वो कौन थे? योद्धा थे। कौन थे? योद्धा। नेता नहीं, योद्धा। वो योद्धा जो इस समाज में वंचित शोषित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि आज ये भीम आर्मी के नौजवान साथी जब कहीं पूरे देश में कहीं अत्याचार होता है तो बिना किसी सोचे समझे ये वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं जितने आपको उदाहरण गिनाऊं कम पड़ जाएंगे। कोई भी देश में ऐसी घटना नहीं है जब जब बहुजन समाज पे अत्याचार हुआ है तब तब भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भाई विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान में खड़ी रही। लेकिन ये सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी से नहीं होगा, ये सिर्फ कुलदीप भार्गव से नहीं होगा। आप सबके अंदर में एक आजाद पैदा करना पड़ेगा। वो आजाद जो अपने को ये कह सके मैं किसी का गुलाम नहीं। आपको लगता होगा कि आप आजाद देश में हो, लेकिन नहीं। अभी देखो अयोध्या में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, बड़े लोगों ने खुशी मनाई, मुझे भी खुशी हुई। मुझे किसी के राम से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप राम राम चिल्लाओ, मैं तो काशी राम चिल्लाता हूं और मैं चिल्लाता रहूंगा। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि राम आए अच्छा हुआ, लेकिन राम के आने से कितनी झोंपड़ी और झोपड़ियां वहां पर बर्बाद कर दी गई, कितने दलितों के घर उजाड़ दिए गए, कितने मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। किसी चैनल ने आपको नहीं दिखाया। जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती कि आपके बीच में खड़े हुए हैं, देखो के न्यूज, ये सत्यशोधक नेशनल, ललाई दस्तक, बहुजन हरदोई, ये तमाम ऐसे बहुजन पत्रकार, जब इनके चैनलों पर जाओगे तो आपको वो घटनाएं दिखेंगी, वो झुग्गी झोपड़ियां हटाते हुए बुलडोजर दिखेंगे। तुमको राम आने में खुशी है, खुश रहो, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे समाज की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई। मैं इसलिए रोया उस दिन कि जब मैंने देखा वीडियो कि तमाम ऐसे मुसलमान भाई लोग जो बेघर कर दिए गए, उनको अपने घर से हटा दिया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी एक कार्यक्रम और हुआ था दिल्ली में, G20, बहुत लोग जानते होंगे जो पढ़े लिखे। जब G20 हुआ तो विदेश के सारे प्रतिनिधि यहाँ आपके देश में आए थे। तो उस समय क्या किया गया
कि रोड के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बहुजन समाज, दलित समाज के लोग थे, उनको ढक दिया गया, उनके आगे पर्दा लगा दिया गया, उनको 5 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। क्यों? क्योंकि विदेशी मेहमान आपकी देश की गरीबी देख लेते, लेकिन इस गरीबी पर पर्दा डाल दोगे आप तो आपको लगता है कि गरीबी छुप जाएगी। नहीं छुपेगी। बहुत लोग कहते हैं भाजपा के लोग कि मोदी जी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने 5 किलो राशन का इंतजाम कर दिया, और वो बड़े बड़े बैनर भी लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। यह आपके लिए गर्व होगा, मेरे लिए शर्मिंदगी है कि आज भी मेरे प्रदेश में 2 करोड़ लोग गरीब हैं जो वो 5 किलो राशन लेने को मजबूर है। मैं नहीं चाहता, नहीं चाहिए आपको 5 किलो राशन। हमारे खेत क्या कम है, हमारे हाथ क्या कट गए हैं, हम फिर से जागेंगे, फिर से अपने खेतों में अनाज पैदा करेंगे। ले जाओ अपना ये अनाज वापस, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आज भीख दोगे तो ये भीख से तुम हमें अपंग बना रहे हो। जब ये हमसे पुरानी पीढ़ी, जिनको हम आज बाबा कह रहे हैं, जो पिताजी लोग हैं, इनसे आप पूछो, इनके हाथ इतने मजबूत हैं कि 1 बीघा खेत एक कुदाल से आज भी गोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे नौजवान लोगों को आज कायर बना दिया गया। उनसे अगर 1 कोनिया कह दोगे गोड़ने के लिए तो नहीं गोड़ पाएंगे, क्योंकि उनको फ्री का अनाज देने का लालच दे दिया गया। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि जब तुम मरोगे तो उससे पहले अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या लिख के जाना चाहते हो, तो मैं कोई किताब लिख के नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक लाइन लिख के जाना चाहता हूं कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये याद रखना कि आपको भोजन कभी मुफ्त में नहीं मिलेगा। और जिस दिन तुमको यह याद रहा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो उस भोजन के लिए तुम प्रयास करोगे, उस भोजन के लिए तुम लड़ाई लड़ोगे। और जब लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां किसी के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। तुम्हारी घर की बेटियां, तुम्हारी घर की बहनें किसी कोटेदार के घर के बाहर में 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन नहीं लगाएंगी। मैं सिर्फ आपको यह लिख के देना चाहता हूं, यह सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं। एक जंगल था, जंगल में एक चिड़िया थी। वो चिड़िया बहुत अच्छा गाना गाती थी, गाना गा गा के और कीड़े मकोड़े हमेशा एकत्रित करती थी, अपना पेट भरती थी। एक दिन एक किसान उसी जंगल के रास्ते से निकला। किसान अपने टोकरी में कुछ कीड़े मकोड़े लेकर बाजार जा रहा था। चिड़िया ने किसान से पूछा कि इसमें क्या है। किसान ने कहा इसमें कीड़े हैं। तो चिड़िया ने कहा ये कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले ये मैं बाजार ले जा रहा हूँ। बोले इनका क्या करोगे? बोले बाजार में मैं कीड़े मकोड़े बेचूंगा, वहां से पंख खरीदता हूँ और पंख लाके फिर मैं उससे चीजें बनाता हूँ। आपको भी पता है पंख से, पंखे बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो चिड़िया ने कहा तुमको बाजार जाने की क्या जरूरत? ध्यान से सुनना माताएं बहनें खास तौर पर, कि चिड़िया ने कहा तुमको बाजार जाने की क्या जरूरत, ये कीड़े मकोड़े हमको दे दो, मैं तुमको पंख दे रही हूँ। किसान ने कहा सही है, मेरी मेहनत बच जाएगी। उसने कीड़े मकोड़े चिड़िया को दिए। चिड़िया ने अपना एक पंख उखाड़ के उसको दे दिया। यह सिलसिला रोज का चालू था। किसान रोज आता और चिड़िया को कीड़े मकोड़े देता और वो चिड़िया अपना पंख दे देती। ये सिलसिला कई दिनों तक चालू रहा। एक दिन किसान नहीं आया तो चिड़िया इंतजार करती रही कि अब आएगा, अब आएगा। जब किसान नहीं आया तो चिड़िया को लगा आज किसान नहीं आया तो आज मुझे उड़ना पड़ेगा, उड़ूंगी तो अपने लिए कीड़े मकोड़े खोजूंगी। तो जब चिड़िया कीड़े मकोड़े खोजने के लिए उड़ी तो उड़ नहीं पाई। क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि उसने अपने सारे पंख किसान को दे दिए थे। और आपको पता है कि जब चिड़िया उड़ नहीं पाएगी तो कीड़ा उसके पास तो चढ़ के आएगा नहीं। क्या होगा? चिड़िया भूखे मर गई। आपके साथ भी यही होगा कि आपको ये फ्री का जो राशन दिया जा रहा है, फ्री की लत लगाई जा रही है। और जिस दिन ये लत टूट जाएगी उस दिन तुम नाकारा हो जाओगे।
इंतजाम न किया जाएगा, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे बच्चे और तुम भूखे मरोगे। तुम किसको कोसोगे? बाबा साहब को नहीं। बाबा साहब तो आज के 50 साल पहले आपको ये बता के चले गए कि ये 15% के लोग आपके न्याय के लिए कभी नहीं सोच सकते। आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। अपने पंख उखाड़ के देने से अच्छा है कि शिकार करना सीखो। और जब शेर शिकार करता है तो शेर रहता है, और जब शेर सर्कस में चला आता है तो उसको हंटर से भी डर लगता है। आप सोचो कि आप जंगल वाले शेर बनना चाहते हो या सर्कस वाले। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप की गारंटी लेता हूं और अपने उन साथियों की, भीम आर्मी के लोगों की भी गारंटी लेता हूं कि ये मरेंगे और जिएंगे उस जंगल वाले शेर की तरह।